के कितने प्रकार है ना, तो आप बोलेंगे 2। चाहे तो ऐसे बोल देंगे उत्पत्ति के आधार पर एक प्रकार क्या है कि जैसे थोरियम जो है ना, अभी थोरियम केरल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, केरल थोरियम धातु है किसका। अच्छा इसमें बता दो, ये आप बोल रहे हैं कि मैंने ध्यान भटक जाता, ध्यान भटक नहीं जाता, सबका ध्यान वहीं रहता है नजर रखते हुए, ठीक है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी का क्या पहला चैप्टर। क्या है पहला चैप्टर है ना, संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास है ना, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस एंड क्या डेवलपमेंट, ठीक है। आप जितने भी लोग हैं वैसे आप सर्च कीजिएगा ये तो क्या यूट्यूब में तो सारा कंप्लीट आ ही जाएगा, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का आपका रहेगा, किसका प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। प्लेलिस्ट मतलब आप चैनल पे यदि जाइएगा, ठीक है, चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट का, जैसे सोशल साइंस का या तो फिर इस तरह ज्योग्राफी का बना हुआ रहेगा, ज्योग्राफी का पूरा देख लीजिए, सिविक्स का पूरा देख लीजिए, साइंस का पूरा देख लीजिए, हिंदी का देख लीजिए, क्या ये 2024-25 का 2024-25 का सेशन का सारा कंप्लीट का क्या रहेगा आपका प्लेलिस्ट, सीरियल वाइज क्लास डाला हुआ रहेगा, लेक्चर 1, 2, 3, 4 की इस तरह से क्या है कौन सा क्लास में वो लिया गया है सारा डाला हुआ रहेगा, समझे कि नहीं। तो आप लेक्चर भी लिखा हुआ रहेगा, लेक्चर 1, 2, 3 यानी कि लेक्चर 1 यानी कि फर्स्ट क्लास में लिया गया, 2 में लिया, 3 कौन सी क्लास में हुआ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी कि क्या हो गया विकास, संसाधन एवं क्या विकास। इसमें देखेंगे यहाँ से शुरुआत है, क्या है देखिए कि हम पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। सारा चीज़ जितना कुछ भी है ये सारा क्या है एक संसाधन है ना, जो भी प्रकृति में उपलब्ध है, जितना भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं अपनी आवश्यकताओं को क्या करने के लिए करते हैं, पूर्ति करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मैं आप लोगों को बताया संसाधन किसे कहते हैं कि जो भी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, आवश्यकताओं को जो पूर्ति करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे संसाधन कहेंगे, ठीक है, संसाधन कहेंगे। अब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, सभी वस्तु जो वो तो सारी आवश्यकताओं को क्या करते हैं पूर्ति करते हैं, तो सारा चीज़ क्या हो गया संसाधन हो गया, ठीक है। अब क्या है इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब बहुत सारा ऐसा है जो डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है आज का टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी से हम लोग उसका क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ है, ठीक है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति, मानव क्या है कि प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को विकास की गति को क्या है तेज करने के लिए, है ना, विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं संस्थाओं का क्या करते हैं निर्माण की। जैसे देखिए कि ऐसा कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, मानव जो है मानव प्रौद्योगिकी यानी कि मनुष्य का जो टेक्नोलॉजी है वो किसके साथ क्रिया करते हैं प्रकृति के साथ, जो प्रकृति है उसके साथ क्रिया करते हैं और आर्थिक विकास की गति को क्या कर देते हैं तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। उसका किसका निर्माण करते हैं संस्थाओं का निर्माण, ठीक है ना। तो ये इससे होता क्या है कि जो भी संसाधन है उसको और ज़्यादा आवश्यकता मतलब ज़रूरतमंद बना देता है और यूज़फुल बना देता है, ठीक है। देखिए संसाधन ये क्या है मानव है, प्रकृति वाला भी क्या कर रहा है प्रयोग कर रहे हैं, है ना, संस्थाएं का निर्माण कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं प्रौद्योगिकी का यूज़ करके सारी चीज़ का यूज़ करके। मनुष्य जो है मनुष्य एक संसाधन है। अब मनुष्य जो है इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे सभी संसाधनों को और जितने भी वस्तुएं हैं सारे को क्या करता है
एकजुट यानी कि एकता करता है। और मनुष्य के बगैर सब कुछ क्या है, अधूरा है कि नहीं, सब कुछ क्या है, अधूरा है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? कि बोला है कि आप भी क्या समझते हैं कि प्राकृतिक द्वारा हम लोगों को गिफ्ट दिया गया, उपहार दिया गया है, जैसे मन करता है वैसे अंधाधुंध प्रयोग कीजिए, ऐसा है? ऐसा नहीं, हमें इसे क्या करना चाहिए, सीमित उपयोग करना चाहिए। ये चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास, आपको सेम चैप्टर शायद आपका था, है ना, कौन सी क्लास में, 8th क्लास में, वहाँ बताया होगा मैं आपको कि मतलब मिलेगा 10th क्लास में आपको, वहाँ भी फर्स्ट चैप्टर ही है शायद, है। देखिए संसाधन मानवीय क्रियाओं का, संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानवीय क्रियाओं का क्या है, परिणाम। मानव स्वयं संसाधनों का, है ना, मानव जो है स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। मानव जो है वो खुद ही एक क्या है, महत्वपूर्ण, संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव के बगैर जो है, ठीक है, संसाधन सब कुछ क्या है, अधूरा अधूरा सा है, ठीक है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, है ना। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जितना भी संसाधन है उसको अलग अलग तरह से किया गया है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत सारे, एक वो सवाल इससे पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना, यहाँ से, ठीक है। पार्टिकुलर सोशल साइंस में, सोशल साइंस में आप जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट है ना, कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट। इससे क्या है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मैंने आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्रत्येक से 20-20 नंबर का रहता है, ठीक है। कितने नंबर का रहता है, 20 नंबर। यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाता है, अक्सर सवाल ये दोनों टॉपिक से रहता है, ठीक है, ये दोनों। इस बार जो है इस टॉपिक से रहा था, तो अगले बार ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोगों के समय, ठीक है। इस बार अजय और क्या पूछा, अजय पूछा। तो यहाँ पे पूछा गया कि संसाधन को जो बांटा गया है वो निम्न प्रकार से बांटा गया है। यदि हम उत्पत्ति के आधार पे देखें, किसके आधार पे देखें, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति मतलब क्या होता है, जिसमें निर्माण हुआ है, उस आधार पे यदि देखें तो संसाधन को जो बांटा गया है वो 2 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है, 2 प्रकार में, जैव और दूसरा क्या, अजैव, है ना। यदि हम समाप्तता के आधार पर देखें तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार में, नवीकरणीय योग्य है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, ठीक है। इसको नवीकरणीय और क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब सर इसको कहते क्या है, माने किसको कहते हैं, जैव अजैव, नवीकरणीय अनवीकरणीय, बता रहा हूँ, जस्ट वेट। स्वामित्व के आधार पर यदि हम देखें तो संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, है ना, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और क्या, अंतर्राष्ट्रीय, है ना। हम देखिए सबसे पहले उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब क्या होता है कि जो उत्पन्न हुआ है उस आधार पे यदि हम देखें तो क्या होता है, जैव और क्या, अजैव, है ना। और यदि हम बात करें समाप्तता की, समाप्त हो जाएगा, इसके अनुसार से हम देखें तो नवीकरण और क्या होता है, अनवीकरण, ठीक है। तीसरा देखें स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है मालिक, मालिक के आधार पर हम देखें तो मालिक के आधार पर इसके कितने मालिक हो सकते हैं, 4 मालिक, एक व्यक्तिगत अपना पर्सनल, ठीक है, सामुदायिक मतलब समूह का, है ना, राष्ट्रीय मतलब पूरा देश का, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा क्या, विश्व का। बात समझे या नहीं समझे। विकास के आधार पर यदि देखें तो इसको हम लोग कितना है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, इसका भी कितना है, 4 बार। अब प्रत्येक को यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। जैव मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सजीव बोल रहे हैं, सर सजीव, सजीव पढ़े, सजीव और निर्जीव, है ना, तो बस यही है। जैव माने क्या हो गया, सजीव, कि जितने भी सजीव हैं, है ना, वो सारे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और अजैव संसाधन यानी कि क्या होता है, निर्जीव संसाधन होते हैं। कौन से संसाधन होते हैं, निर्जीव। अब जैव संसाधन का एक उदाहरण दे सकते हैं आप, हाँ बताइए तो क्या है उदाहरण, मानव, पेड़, पेड़ पौधा, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसमें पशु पक्षी, गाय भेड़ बकरी सब कुछ है कि नहीं, तो ये सारा क्या हो गया, जैव संसाधन। अजैव संसाधन पहाड़ पत्थर, है ना, नदी, ये सारा क्या हो गया आपका, अजैव संसाधन, ठीक है। समाप्तता के आधार पर यदि हम देखें, किसके आधार पर, समाप्तता, तब क्या था, नवीकरण और क्या, अनवीकरण। अब नवीकरण कौन जानते हैं, 8th क्लास का किन्हीं को याद है तो कोई बता सकते हैं तो रेज योर हैंड, जो कुछ भी मालूम जी बताइए। ऐसा संसाधन जो समाप्त होने के बाद वापस बनने में टाइम लगता है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय, उल्टा बोल रहा, उसे अनवीकरणीय कहते हैं, जिसमें मैंने बहुत समय लाखों वर्षों लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। और जो कि समाप्त नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके आधार पर देख रहे हैं,
समाप्तता, समाप्तता एगो यानी कि समाप्त हो जाता है, एगो समाप्त नहीं होता है। तो समाप्त हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय, है ना। और नवीकरणीय किसको बोलते हैं, जो समाप्त नहीं होता है। जैसे जिसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का क्या प्रकाश, ये कैसा है, नवीकरणीय है, ठीक है। पानी भी नवीकरणीय है क्योंकि वो बार बार आपका चक्रण होते रहता है, ठीक है, जल चक्र, ठीक है। उस प्रकार से ये सब नवीकरणीय है। अनवीकरणीय में क्या आ गया, आपका एक बार प्रयोग करेंगे खत्म हो जाएगा। जैसे खनिज संपदा, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारा चीज जो है ये क्या है आपका अनवीकरणीय एक संसाधन, ठीक है। इसमें अंतर, इसमें या इसमें दोनों में जो है आपका सिंपल सी पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है ना, तो आप बोलेंगे 2, चाहे तो ऐसे बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर एक प्रकार जैव है तो दूसरा कौन सा है ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें यदि सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे पूछेगा, समाप्तता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है ना, तो कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, है ना। या तो फिर डायरेक्ट आप बोलेगा ऐसे, यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा तब ऐसे पूछेगा कि समाप्तता के आधार पर संसाधनों को किन किन वर्गों में बांटा गया है, चाहे उसके कितने कौन प्रकार हैं, परिभाषित करें, उदाहरण सहित क्या करें, परिभाषित करें, है ना। तो परिभाषित इसका करना है, आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे, इसका परिभाषा पढ़ेंगे, वैसे तो देख ही लिए सब कुछ। इस प्रकार से आप स्वामित्व के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें, स्वामित्व के आधार पर देखें, तो इसको व्यक्तिगत यानी कि जैसे पर्सनल होता है। जैसे मान लीजिए ये घर, अब अपना आदि मान लीजिए घर है, तो अपना घर है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये अपना मेरा घर है, ऐसा ना बोलेंगे जी, ठीक है। आपका पर्सनल कलम है तो आप क्या बोलेंगे कि ये कलम किसका है, मेरा, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्तिगत है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, व्यक्तिगत। सामुदायिक मतलब क्या हो गया, समूह का। आप जैसे मान लीजिए कि गांव का मंदिर है ना, बजरंगबली मंदिर, बजरंगबली मंदिर, तालाब हो गया, क्या है, अब तालाब पर्सनल भी हो सकता है, मतलब व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन अक्सर कैसा रहता है, वो सामुदायिक ही रहता है, ठीक है। अब क्या है, राष्ट्रीय, क्या राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सड़क है, सड़क क्या है कि मतलब उस राज्य का आदमी आएगा तो नहीं जाने दीजिएगा, हाँ टैक्स भरना है उसे, लेकिन तो जाएंगे ही, राष्ट्रीय है कि नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र, क्या समुद्र, है ना, समुद्र में 200 किलोमीटर के बाद, कितने किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद जो भूमि होता है, मैंने भूमि नहीं कह सकते, मैंने जल जो होता है, तो उसके में जो भी संपदा, खनिज संपदा या तो फिर जीव जंतु जो भी हैं, ठीक है, तो वो सारा जो होता है वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर कब्जा होता है, अंतर्राष्ट्रीय का कब्जा होता है, मैंने कोई देश का कब्जा नहीं होगा, मैंने अपना हमारा बॉर्डर है वहां से 200 किलोमीटर तक किसका कब्जा है, देश का, और उसके बाद जो है उसमें किसका अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय का, यानी कि सभी का है, ठीक है। तो ये है आपका व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसको हल्के में भी पढ़ लिए, है ना, आगे भी हम लोग और डिटेल देखेंगे। विकास के स्तर पर देखें, विकास मैंने संभावी, संभावी मैंने क्या, ऐसा संसाधन है कि अभी संभव है कि हाँ आने वाला समय में क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। सेम टू सेम आपको लग रहा है कि सारा टॉपिक आप पढ़े होंगे 8th क्लास में, ठीक है। फिर क्या, विकसित, विकसित मतलब क्या, जो विकसित हो चुका है ना, विकसित भंडार एक ही है क्या ये। फिर संचित कोष, संचित कोष मतलब जमा करके रखा हुआ, ठीक है। देखते हैं टॉपिक, देखिए संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए। कोई टॉपिक नहीं छूटा रे, संसाधनों के प्रकार यहाँ पे ना सबका डेफिनेशन नहीं है क्या, बुक में यहाँ नहीं है ना, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, वैसे तो मैं बता ही दिया, लेकिन डेफिनेशन यहाँ जान लीजिए क्या है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर क्या हो गया, जे और क्या, अच्छा ये सारा कुछ बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको बताता हूं मैं, ये हम लोग प्रकार देख लिए, प्रकार देख लिए ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे संसाधन का विकास,
ये टॉपिक अच्छा, इसमें प्रकार का डेफिनेशन इसमें भी नहीं दिया हुआ, नहीं, इसी वजह से आपका नहीं हुआ कुछ। तो उत्पत्ति, जैव और अजैव, जैव किसको बोलते हैं? सारे निर्जीव जितने भी आपका सजीव संसाधन है वो सारे को क्या कहेंगे? जैव संसाधन, है ना। अजैव संसाधन किसको कहेंगे? है ना, जितने भी निर्जीव है वो सारे को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय और क्या? अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जिसका जो समाप्त नहीं हो सकता है ना, जो क्या नहीं हो सकता है? समाप्त नहीं हो सकता, जिसके प्रयोग करने से तुरंत समाप्त नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय। जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें क्या किया जा सकता है? पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। इसे और एक नाम बोला जाता है, क्या बोलते हैं? पुनः चक्रण, पुनः नवीकरणीय योग्य संसाधन, ऐसे बोलते हैं। और नवीकरणीय वैसे संसाधन जिनका पुनः प्रयोग, एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उसे उपयोग करने के लिए माने पुनः उपयोग नहीं कर सकते, या तो फिर उसका जो निर्माण होगा वो कितने सालों के बाद होगा? लाखों हजारों वर्षों के बाद होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। व्यक्तिगत, समझ में आया कि किसी भी कोई खास व्यक्ति का जो संसाधन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक, मतलब जो वैसे संसाधन जो पूरे समुदाय का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक। एग्जाम्पल सबका बोल चुका हूँ। राष्ट्रीय, वैसे संसाधन जो पूरे राष्ट्र का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में आप लिख सकते हैं सड़क है, रेल परिवहन है ना, आपका मेट्रोज वगैरह ऐसे बोल सकते हैं। मेट्रोज वगैरह वो ऐसे अभी राष्ट्रीय में नहीं है। ठीक है। हवाई अड्डा बोल सकते हैं, ठीक है। पतन बोल सकते हैं, तट बोल सकते हैं, तटीय एरिया नहीं है, तटीय सारा, ठीक है। विकास तो क्या? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय किसको बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वैसे संसाधन जो कि है ना जिस पर अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। यह समुद्र में 200 किलोमीटर तक के बाद की जो संपत्ति होती है वो सारा किस में होता है? अंतर्राष्ट्रीय में होता है। ठीक है। अब विकास के स्तर के आधार पर देखें तो संभावी, विकसित और क्या? विकसित, भंडार, संचित कोष। तो क्या संभावी मतलब क्या होता है? जिसका अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन संभावना है कि आने वाला समय में जो है इसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है, उसको संभावी। तो क्या एग्जाम्पल क्या है कि जैसे थोरियम जो है ना, अभी थोरियम केरल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। केरल थोरियम धातु है, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, किस में प्रयोग कर सकते हैं? ऊर्जा के रूप में जो अभी हो नहीं रहा है, आने वाला समय में होगा। और उसका ऊर्जा मतलब बहुत ज़्यादा दिया जा सकता है। ऊर्जा मतलब यही ऊर्जा, कोयला से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है। फिर ये है कि ये अभी लिखा हुआ नहीं है बुक वगैरह में ये, लेकिन जो बता रहा हूँ कि ये जो हम लोग बिजली कड़कता है ना, बिजली कड़कती है ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है उसमें। उसको एब्जॉर्ब करने का अभी तक मतलब मशीन ही नहीं बन पा रहा है। अब वहाँ पे उसका जो यूज़ करेगा वो भी है ना, आदमी को झटका लग जाएगा नहीं। अरे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए व्यक्ति रहना चाहिए ना मौजूद। अब जानते हैं उसका प्रभाव क्या है, नहीं है। ये संभावित। विकसित जो यानी कि विकसित हो चुका है, विकसित हो चुका है। अब क्या है? असंचित कोष, जिसका क्या है? अभी भंडार है, उसको हम लोग, ठीक है। ये सारा चीज ही था। संचित, संचित को मतलब भंडार करके रखना। संचित मतलब जैसे अभी सब कुछ क्या, देखिए कहने का तात्पर्य ये सारा जो बंटा हुआ है ना वही संसाधन है। इसमें जो संसाधन है वही संसाधन इसमें है, उसी वही संसाधन इसमें है, वही संसाधन इसमें है। बस बांटने का जो तरीका है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है। तो संचित में जो है आप जल वगैरह बोल सकते हैं, सब संचित है। बफर स्टोर, हाँ बफर स्टोर, अनाज भंडार। चलिए ठीक है। उसके बाद यही टॉपिक है ना, दूसरा टॉपिक बुक में क्या है? बुक में देखिए संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए
अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। पहले ऐसे विश्वास किया जाता था कि संसाधन जो है वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की। ठीक है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका प्रयोग कैसे किया? अनाधोन उपयोग किया, है ना, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। अब देखिए यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जाएगा इस टॉपिक से, है ना। बोलेगा कि मनुष्य जब संसाधनों का अनाधोन प्रयोग करने मनुष्य संसाधनों को अंधाधुंध प्रयोग करने से क्या क्या समस्याएं हुई, है ना, ये लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, है ना। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, है ना। अब लालचवश, जैसे जिसको ज़्यादा लालच हो गया तो उसका क्या हुआ? नुकसान हुआ। संसाधन का क्या हुआ? नुकसान हुआ, ह्रास हुआ, है ना। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। मैंने संसाधन ऐसा है कि कुछ लोग, जैसे मान लीजिए आप गांव में देखते होंगे, बहुत सारे जगह, गांव से ज़्यादा शहर में देखने को मिलता है कि कुछ के पास बहुत संपत्ति है और कुछ भिखमंगा है। तो संसाधन एक ही आदमी के पास पहुंच गया कि नहीं? एक के पास एकदम मैंने बहुत एकड़ क्या है? जमीन है, और एक के पास क्या है? एकदम नहीं है भी तो बहुत कम है। ठीक है। तो यही चीज़ है कि कुछ लोगों के हाथ में ही क्या हो चुका है? आ चुका है, जिस कारण से संसाधनों का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है। एक के पास है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खाली पड़ा हुआ है। इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ वही डेवलप कर रहे हैं, बाकी व्यक्ति जो है क्या हो रहा है? नीचे जाते जा रहा है, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। किस में बंट गया? अमीर और किस में बंट गया है? गरीब में। संसाधनों के अनाधुन शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। अब ज़्यादा एकदम अनाधुन प्रयोग कर रहे हैं, जितना मन कर उतना, ठीक है, प्रयोग कर रहा है। देखिए आप किन्हीं के यहाँ पे बाइक होगा तो वो मैंने हल्का सा जाएगा, जरा बगल में दुकान है तो कैसे जाएंगे? तो मैंने पूरा निकालेंगे, फटफटिया बुलेट निकालेंगे। ठीक है। बाइक आप इतना बाइक तो हर एक के यहाँ, किन्हीं के यहाँ 4-5 गो 6 गो रहता है ना। एक ही आदमी 3-4 गो रख ले, है ना। बुलेट है तो एगो स्कूटी है तो एगो बैटरी वाला गाड़ी है, एगो 4 व्हीलर है, फलाना डिगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? पेशाब करेले इससे जाएंगे तो बाथरूम इससे जाएंगे, उसको घुमाने इससे लेके जाएंगे। किसको की? जिसको भी दोस्त वगैरह जितना भी है दोस्त है, मम्मी पापा, सबका अलग अलग, उसको मतलब क्या होता है? क्या हुआ? तो हंसती का है? देखो तो क्या है कि संसाधनों के अनाधुन शोषण से, अरे लग मत जा, हम जानते हैं घुमाने लेके जाएगा तुम लोग, तो अभी काहे बर्दाश्त करो ना तनीसन। ठीक है। अब बर्दाश्त नहीं होता, जैसे इधर बोले तैसे सब लग गया, तुम कही बर्दाश्त तनीसन बर्दाश्त कर लो ना, पढ़ लिख लो ना अभी, और बात तो जिंदगी मौजे में है ने जैसे देखिए संकट पैदा हो गया है। कैसा संकट पैदा हो गया? घुमाने ले जाने में यहाँ संसाधनों के अनाधुन शोषण से, है ना, ज़्यादा आप प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा अनाधुन प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जा रहा है? आपका संकट आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? जैसे भूमंडलीय तापन, इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भूमंडलीय तापन में इसका क्या तापमान बढ़ रहा है ना। विश्व उष्णन, इसको क्या बोलते हैं? विश्व उष्णन भी बोलते हैं। भूमंडल का, भूमि का तापमान दिनों दिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है। ओजोन परत अवक्षय, ओजोन परत का क्या हो रहा है? ओजोन परत मैंने उसका बिना छेद अवक्षय मतलब छिद्र भी हो रहा है ना। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण भी क्या हो रहे हैं? प्रदूषण हो रहे हैं, ज़्यादा अनाधुन प्रयोग कर रहे हैं। पानी, अब जैसे गर्मी के दिन आ गया तो नहाएगा तो क्या, गर्मी के दिन आएगा तो ये जैकेट मैंने ऐसे नहीं किया आदमी ने मैंने गर्मी अभी थोड़ा लग रहा था, इस वजह से मैं पहन लिया। तो जैसे आ गया गर्मी के दिन, तब आदमी चालू करता है कि नहीं कि यहाँ तो बस लगले है शाहरुख खान के स्टाइल में। ठीक है। और नहीं तो उड़ेल रहे हैं बाल्टी, एक एक बाल्टा एकदम मने करके हड़ाइस जो आधा से ज़्यादा पिछुनिए में चल जाता है, जीरा करके उठाए।
आपको कोई छटपटाता है जिसको वकील लगता है, वो सब नहीं उड़ेल पाएंगे वैसे, ऐसे करके उड़ेल गल चांसे ना है। कौन कौन किसका किसका हो जाता है ऐसे? धीरजा, इतना ताजा शरीर ऐसे कैसे हो जाएगा जी? आप जो पार्श्व मत बोल दीजिए, ओए ध्यान दीजिए। तो क्या है, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण का क्या हो रहा है? प्रदूषण। तो पानी ज्यादा प्रयोग करें, पानी ज्यादा प्रयोग करें तो क्या हो रहा है? उससे भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। भूमि निम्नीकरण, चॉकलेट खाएं प्लास्टिक फेंक दिए, कुरकुरे खाएं प्लास्टिक फेंक दिए, ठीक है। तो भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण, ठीक है। जहां मन किया तहां शुरू हो गए, लग गए। तो वैसे क्या हो जाता है? भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो गया। किडनी फेल होगा चलेगा, भूमि निम्नीकरण नहीं होना चाहिए। लिसन टू मी। तो भूमि निम्नीकरण, भूमि का क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा निम्नीकरण हो रहा है। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम लोग 3 गो क्या देखे हैं? तीनों तो बता दो काहे ना, वो लास्ट में तो बताइए दिया था ना कल, जैसे साइंस पढ़ाया था लास्ट में बताया कि नहीं बताया? तो उस प्रकार से ये भी देखिए, संसाधनों का विकास में तो अनादुन प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? किसी के पास क्या लालचवश संसाधन को क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। दूसरा नंबर हम लोग, पहला लालचवश, दूसरा क्या है? एक आदमी के पास सारी संपत्ति ओकरेटिन हो। तो तीसरा कौन सी हो गया है ना? ज्यादा प्रयोग करने के कारण से बहुत पर्यावरण में इफेक्ट हो रहा है ना, प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, चाहे तो फिर आपका भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, ये सब चीज है कि नहीं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। कैसा बंटवारा होना चाहिए? न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है ना। यदि कुछ ही व्यक्तियों के साथ, कुछ ही क्या बताया जा रहा है? मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, वर्तमान दोहन क्या रहता है? जारी रहता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा? हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमारे पृथ्वी का जो भविष्य है वो क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा, है ना। पृथ्वी क्या हो जाएगा? खतरे में। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। इस वजह से हर एक तरह से खतरा से हम लोग को निपुण रहने के लिए सबका किसकी आवश्यकता होती है? नियोजन होना चाहिए कि एक सिस्टमैटिक ढंग से हम क्या करें? संसाधन का प्रयोग करें, उपयोग करें, है कि नहीं। पूरा बनाता है कि नहीं बनाता है? कि मान लीजिए कि कोई भी संसाधन है, आपको जैसे दिया गया मेला घूमने जा रहे हैं, तो आपको जितना पैसा देते हैं घर में, 100 टका, 200 टका, 500 टका जे है, तो अगर डिसाइड होता है कि इसमें क्या करेंगे, 100 टका ओकरा के खरीद देना है, गुपचुप खिलाना है ना, 50 टका का अपने एगो कुछ है, ओकरम वो ध्यान भटक नहीं जाता है। किसका अच्छा है किसमें बता दो। ये आप बोल रहे हैं कि मैंने ध्यान भटक जाता, ध्यान भटक नहीं जाता, सबका ध्यान वहीं रहता है। मैं इतना देर से पढ़ा रहा हूं और कहीं नहीं गया ध्यान, ठीक है। एक बार वो बोल दिया तो उसमें कैसे ध्यान चल गया? वही तो बात है कि आप उसमें काहे धस गए। तो ज्यादा देर तक जो चीज हुआ उसमें रहना चाहिए ना। और ज्यादातर वो बात बोलने का कारण है ना, कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से लगभग 60-70% उस लाइन में पकड़ लिए। पढ़ेगा लिखेगा कोई जी? पढ़ता है? बताइए कोई। कोई नहीं पढ़ेगा। आज जब पढ़ेगा ना तो सब पढ़ेगा, जब पढ़ेगा तो सब पढ़ेगा, है ना। पढ़ता नहीं ना वो मुंगरिया अभी सबके पढ़े बाकी है। इटा जब पढ़ जीता ना हंटरवा खत्म में ना है। मजाक लग रहा है, सब रियली कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़बे नहीं करता है। इतना समझाने के बावजूद कि बाबू इधर उधर मत ध्यान दो, पढ़ो लिखो, कोई नहीं पढ़ते रे, कोई नहीं। तो अनादोन प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका कैसे करना चाहिए? योजना बनाना अति आवश्यक है। योजना बनाकर और उसका क्या कीजिए? उपयोग कीजिए। सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। किसका क्या बताया जा रहा है? सतत अस्तित्व, यही सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक क्या है? हिस्सा है।
अब ये सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं सर? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ये जरा समझिए, है ना। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। ठीक है, संसाधन एवं क्या विकास में, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब क्या देखना है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास कहते किसको है? तो सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं कि सारा आदि अभी हम लोग जितना वर्तमान में जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग करना है, लेकिन क्या है, भावी पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए, मद्देनजर बोलते हैं, अच्छा मंदे बोल दिए ना, मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, बिना नुकसान पहुंचाए माने क्या कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, है ना। विकास ऐसे नहीं कि विकास में धुन के जैसे कर रहे हैं, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया माने अभी वर्तमान में विकास के चक्कर में भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें, मैंने भविष्य में उस सब के लिए भी रख देना है कुछ, ऐसे नहीं कि एकदम मैंने प्रयोग कर रहे अरे तो ये तो हमारा बाप का जागीर है ना, वो सब सोचेगा अपना, पता नहीं यही डायलॉग होता है हमारा, अभी करे उपयोग करे आदमी सोचते हैं अपन। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या पूछता है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ये क्या हुआ था सर? ये था क्या, एक था सम्मेलन जिससे कि संसाधन को क्या किया जा सके, प्रॉपर ढंग से क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके, उपयोग किया जा सके, है ना, सही ढंग से। तो ये हुआ था जून 1992 में। 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? जून 1992 में, है ना। कोई दिक्कत है? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, है ना। फिर सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, है ना। घोषणा पत्र पर क्या किया था? सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया और क्या बताया, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान किया। किसको प्रदान किया? एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या था, उसको स्वीकृति प्रदान किया उसी टाइम जून 1992 में। ये क्या था? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के, यानी कि UNCED, इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ये क्या किया गया था? एक घोषणा था जो कि सभी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के द्वारा ये क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, कि जितना है सबको विकास जो है, यानी कि सब लोग जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, है ना, वो कैसे करना है? सतत पोषणीय माने सही ढंग से योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों को विकास पे ध्यान देना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, अपने हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में। या तो यहाँ तक कह सकते हैं कि पर्सनल अपने लाइफ में एक एजेंडा होना चाहिए, एजेंडा 21 होना चाहिए कि हम किसी भी संसाधन को कैसे करें, पूरा सतत पोषणीय तरीके से, यानी कि पूरे सिस्टमैटिक ढंग से, नियोजनबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अपने संसाधनों का क्या करें? प्रयोग करें। ये चीज़ था। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? संसाधन नियोजन, है ना। संसाधन नियोजन कैसे, तो इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ क्या अगले क्लास में। जय हिंद।